माताओं, कथा प्रेमी सज्जनों, हमें ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये मानव देह हमें अपने इस जीवन को सुधारने के लिए प्राप्त हुई है। इसका एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य है। हम सोच रहे हैं हाँ, लेकिन जो सांस हमने ली है वो लौट के आएगी या नहीं, ये भी हमें पता नहीं है। बैठे बैठे खबर मिलती है, आज ही सुबह फोन आया, महाराज वो तो चले गए और शाम को साथ में बैठ के चाय पी रहे थे, गप्पे मार रहे थे, कह रहे थे अगले ही महीने मर्सिडीज ला रहा हूं, और बैठे बैठे सीताराम। तो पता नहीं है अपने जीवन में इस अवसर में आप लोग थोड़ा सा कुछ ऐसा कमा लें जो वास्तव में तुम्हारे काम आए। तुम साड़ी 250 खरीद लो, इस धरती से ले तो नहीं जा सकते। कोठी 50 बना लो, एक ईंट का टुकड़ा भी ले तो नहीं जा सकते। करोड़ों की संपत्ति लॉकर में जमा कर दो, उसमें से एक सिक्का भी ढेला भी ले नहीं जा सकते। हम लोग 2 दिन के लिए कहीं विवाह में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, और 2 दिन के लिए भी 2 सूटकेस भर के कपड़ों के ले जाते हैं। कितने साधन, हाँ जी, माताओं का तो मेकअप बॉक्स ही मुझसे बड़ा होता है। हाँ? इतनी इतनी सी बोतलें भरी हैं वहां, और भैया सबरे कपड़ा प्रेस करके बढ़िया बढ़िया नए वाले 2 दिन के लिए जाना है, तब लेके जाते हो कि नहीं? सफर इतना लंबा रास्ता जो तुम्हें अकेले तय करना है, धरती से लेकर के यमलोक तक अकेले जाना है। न तुम्हारा वहां पर कोई साथी है, न कोई संगी है, न कोई अपना है। तो इतनी बड़ी मंजिल को अकेले तय करना है, तो उसके लिए तो कुछ कमा लो, उसके लिए तो कुछ बना लो। आदरणीय बंधुओं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान सदाशिव की पूजा, उनका नाम स्मरण और उनका ध्यान छोड़कर जो व्यक्ति इस संसार में भटके हुए हैं, उनकी मति मारी गई है। हाँ, उनके पापों के कारण, उनके कर्मों के कारण, उनके काल ने उनकी बुद्धि हर ली, इसलिए उन्हें कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही। आज कथा में बैठे हैं और इतने प्रेम से भाव से सुनाया जा रहा है, फिर भी लोग अपनी करनी से बाज नहीं आते। कुछ लोग तो ऐसे भी बैठे हैं, इतना भला बुरा चौथा दिन तक कहते कहते उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ा, और न एक शब्द सुन पा रहे हैं बेचारे हैं। कारण केवल यही है जो मैंने बताया था ना, कि जब हम कथा सुनते हैं ना, तो जीवन में जो भी हमारे अशुभ होने वाला है, जो तुम्हारे पाप हैं, वो आकर के हृदय से निकल के सिर पे बैठ जाते हैं कि ये कथा नहीं सुन ले। क्योंकि यदि इसने कथा सुनी और ये कथा कानों से होती हुई हृदय में गई, तो हमें हृदय छोड़ना पड़ेगा, हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। और भैया 10 साल किराएदार को भी रख लो तो वो भी कमरा खाली नहीं करता। इसे तो तुम जन्म भर से गले में बिठाए हो, हृदय में बसाए बैठे हो, भला ये कैसे चला जाएगा? इसलिए वो पाप, माताओं जिनकी मुंडी ऐसे ऐसे चल रही है ना, ऐसे हवा की तरह, हाँ, उन लोगों से कह रहा हूं, तो ये समझ लीजिए कि वो पाप नहीं चाहते कि तुम कुछ भी सुन सको, कुछ भी तुम्हारे पल्ले पड़े। हाँ, एक जरा सी बात तुम्हारे मन को कम से कम 20 मिनट तक डिस्टर्ब कर देती है, तुम्हें याद ही नहीं रहता कि हम क्या सुन रहे थे। कारण
क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर लगन पैदा नहीं होगी, इच्छा पैदा नहीं होगी,